हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था लाइक सिंपली हम जावा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो से बात करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहली बात है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हम लाइक अपने कोड को हिंट देने के लिए यूज करते हैं, जो कि अगर अगला इंसान वो पढ़ रहा है तो उसे समझ में आ जाए कि ये चीज क्यों लिखी है। ओके, एंड ये जो चीज है एक कंपाइलर द्वारा इग्नोर की जाती है। मीन्स इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है हम देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कमांड, और मैं इस कोड को अब रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे एरर मिल रहा है। राइट, ठीक है। एक स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मुझे कमेंट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मैं लिखूँ और इससे मुझे एरर भी ना है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, मैं इसके लिए कमेंट यूज करूंगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये जावा में सिंगल लाइन कमेंट डालने के लिए यूज होता है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं मिल रहा है और मेरा हेलो वर्ल्ड डेफिनेटली जो मैं इनपुट आउटपुट चाहता हूँ वो मुझे मिल गया है। राइट, तो ये तो होगी सिंगल लाइन कमेंट की बात। तो अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लेनी है, मैं अगर ऐसे लिख दूँ दिस इज जावा एंड आई वांट टू लाइक कमेंट इट ऑल, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर हम दबा दें तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगी। हमें याद रखना है कि कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश ये जो है कि यहाँ से इसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे जनरेट करते हैं। इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। डेफिनेटली हेलो वर्ल्ड आ गया। दिस इज द आउटपुट दैट वी आर लुकिंग फॉर। इस कमेंट को इतना समझ में आ गया कि अगर हम यहाँ पे किसी के प्रोग्राम लाइन के सामने अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख दें तो जो लाइन है उसका मीनिंग नहीं रहता, फिर वो इग्नोर की जाती है कंपाइलर द्वारा। राइट, ओके। सो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। तो मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे, जैसे मैं इसको लिखना है दिस इज जावा, मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्लैश, ये हमने लिख दिया। इसके अंदर हम ये वाला जो कंटेंट है, ओके, ठीक है, यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों ये फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार एंड दिस इज फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार, इसके बीच में जो भी कंटेंट आ रहा है वो इग्नोर किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। ओके, राइट। तो हम आउटपुट दिखते हैं, डेफिनेटली हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। देखते हैं क्या, राइट, इट इज हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये होती है कमेंट्स। इसे थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं। Comments are the hint that we add to our code, making it easier to understand। मतलब हम अपना कोड अच्छे तरीके से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तो उसके लिए हम हिंट लिखते हैं। तो दैट इज कमेंट। और ये जो है कमेंट वो कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द जावा कंपाइलर। यहाँ से लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं होता। जावा कंपाइलर इसको मतलब रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीजें जो है वो इग्नोर के लिए वाली है। ठीक है, अब हम जावा वेरिएबल्स देखते हैं। तो एक तो पिछले क्लास में भी हमने लाइक वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल क्या होता है हमने डिफाइन किया था। लेट्स से हम फिर से बनाते हैं int is equal to 5, ओके, और हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टकट कैसे यूज किया हमने, कमेंट की मदद से एसओ यू, अगर हम ये लिख दे तो यहाँ पे क्या बन जाती है, लाइक अगर ये लिख के एसओ यू की दबा के अगर हम एंटर मार दे तो हमारे पास एक पूरा लिखा आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली 5 आउटपुट आ रहा है। ओके, वेरिएबल्स की वेरिएबल्स क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये 5 ए में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक ए क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम 5 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ये जो कांस्टेंट 5 वैल्यू है, हमें ये क्या कर रहे हैं, एक ए लोकेशन पर हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि ए जो है मेमोरी लोकेशन पर नाम दिया गया है जहाँ पे हम पास स्टोर करने की कोशिश करें, दैट इज वेरिएबल। थेरोटिकल एक बार देख लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, वहां पे डेटा होल्ड होता है, वहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, राइट। तो अब तो वेरिएबल्स जो है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट लिखा है ए इज इक्वल टू 5, तो हमें इतना तो समझ आ गया। जो ए है जो ए है वो तो हो गया वेरिएबल। ये 5 क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, एक कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू हो गई। लेकिन ये इंट क्या है, ये तो आपको सवाल आया होगा, ये इंट क्यों लिखा हमने, ए इक्वल टू 5, तो हमें समझ में आ गया कि हम ए लोकेशन में जाके 5 स्टोर करें। लेकिन भाई ये इंट क्या है, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब क्या, ये डेटा टाइप शो करता है कि ये जो वेरिएबल है,
ओके, ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करने जा रहा है, मतलब किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। ये तो इंटीजर हो गए, मैं यहाँ पे लिख दूं और लेट्स से यस, राइट, रैंडम। क्या स्टोर कर पाएगा? नहीं, डेफिनेटली हम एग्जीक्यूट करेंगे, एरर आ जाएगा, एरर आना ही चाहिए भाई। ओके, क्या कर रहे हैं? इनकम्पेटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, बिकॉज एसजीजीएस के लिखा है स्ट्रिंग है। हम ए में स्टोर करने की कोशिश करते हो, डेफिनेटली नहीं होगा भाई। क्यों होगा? वो एक को हमने बोला है कि ए बस इंटीजर स्टोर करेगा, कुछ भी अदर थिंग्स ए कैन नॉट बी स्टोर। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शॉर्ट। ओके, ओके, बाइट लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ बाइट बी इज इक्वल टू 2, और मैं यहाँ पे इसे बी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 प्रिंट होगा, नो इशू है, सिंपली अगर लिखा है तो। ओके सॉरी, ओके यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, कि हमने यहाँ पे बाइट बी इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट आ रहा है 2। तो बाइट क्या है देखते हैं। ओके, बाइट क्या है? एक डेटा टाइप है, राइट। जैसे इंट है, हमने स्ट्रिंग देखेंगे आगे जाके सब कुछ। तो ये डेटा टाइप है, ये बहुत छोटी वैल्यूज होल्ड करने के लिए रखते हैं। मतलब अगर अपने पास वैल्यू है -128 टू 127, ओके, -128 टू 127, अगर ये अपने पास इस रेंज में वैल्यू है तो हम बाइट यूज करेंगे। ओके, या फिर हमें उससे थोड़ी बड़ी रेंज है, दिस इज द रेंज, अगर बड़ी रेंज हो जाती है तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट यूज करेंगे। शॉर्ट के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे शॉर्ट लिख देंगे। तो आप बोलोगे कि ये दो शॉर्ट में भी स्टोर हो रहा है, बाइट में भी हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट भी दो स्टोर कर सकता है, लेकिन बड़ी वैल्यू बाइट यूज नहीं कर सकता, राइट। बड़ी वैल्यू शॉर्ट, एक रेंज है, मतलब इस रेंज में वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ये बाइट एंड शॉर्ट हम जनरली कोडिंग में यूज नहीं करेंगे। आने वाले प्रोग्राम में अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रही है तो इंट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, और ये 8 बाइट का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है, ये देख लो आप, -2 टू 2 31 ये इसके इंटीजर की रेंज है। क्या हम अगर यहाँ पे इंट लिख दूं मैं, इंट बस, तो डेफिनेटली, तो ये बहुत अच्छा खासा एक इंटीजर जो कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, तो ये इंट स्टोर कर लेगा। लेकिन इसकी भी एक रेंज है। लेट्स से सपोज उसकी बड़ी रेंज को हमें एक्सेस करना है, हम क्या कर देंगे? इंट को रिमूव करके बस लॉन्ग वहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग, तो इसकी रेंज लेट्स से डबल, ऑलमोस्ट डबल। ओके, 231 है तो यहाँ पे 63, एक बड़ी रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया एक न्यूमेरिक वैल्यू, हमें अगर स्टोर करनी है इस तरह से हम स्टोर कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू है, बुलियन मतलब क्या है? वो जो वैल्यू होगी, एक तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो उस तरह के ट्रू या फॉल्स ये जो वैल्यूज है, इनको स्टोर करने के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। बुलियन को बुलियन से हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे बूल, कुछ भी नाम दो आप, वेरिएबल का नेम है, बूल इज द वेरिएबल नेम, बुलियन इज द डेटा टाइप, एंड मैं बोलता हूँ यहाँ पे फॉल्स स्टोर करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बुल प्रिंट करूंगा, डेफिनेटली यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, राइट। या यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया। मीन्स क्या है, अगर हमें ट्रू एंड फॉल्स ऐसी चीजें अगर हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या use करने वाले हैं? बुल यूज करने वाले हैं। आपको गॉट इट। और ये चीजें सारी जो है आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे जैसे टाइम निकलेगा हम इसको पर्सनली एक एक चीज को हम स्टोर कर रहे होंगे, और इसका यूज भी हम देखने वाले हैं आगे आने वाले जो सेशंस है उसमें। इसका यूज प्रॉपर होगा तब जाके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। तो सेशन को कंटिन्यू करें जो आने वाले हैं। ओके, और अनदर हम वेरिएबल्स देख रहे हैं। ओके, अभी ये हो गया, हमने नंबर स्टोर कर लिया, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन कुछ चीजें बचती है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ लेट्स से जेड को, तो मैं नॉर्मली तो ऐसे लिख नहीं सकता। मुझे क्या करना है? अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो क्या, सिंगल कोटेड कॉमा में मुझे यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी एच प्रिंट कर दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया? कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा जेड, राइट, डेफिनेटली। और अगर मुझे ऐसी स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर, तो फिर स्ट्रिंग अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको मुझे क्या डबल कॉमा में लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ जावा, राइट, राइट, वी गॉट द जावा हियर। मीन्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है। तो हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, ये तो आपने सारी चीजें वन बाय वन करके समझ ली। ओके, राइट, ए कैरेक्टर, एंड आई थिंक
आप इसके लाइक चाहते हो स्टोर करना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं लाइक पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पूरा कंटेंट लिखा है सिंपल से, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रैक्टिस में आएंगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, एंड दिस इज द कैरेक्टर वन। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। थैंक यू सो मच। एंड अगले सेशंस में हम लाइक बारी बारी सब कुछ चीजें कवर करेंगे। इस सीरीज में हम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस जावा कंप्लीटली डन। ओके, थैंक यू सो मच।